हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दो मेडिसिन का डीडी करती हूँ, दैट इज़ लेकेनाइनम एंड लाइसिनम। मेरा लाइसिनम के वीडियो में किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आप ये दो मेडिसिन के डीडी के बारे में बताइए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ शेयर करती हूँ उसके बारे में। तो लेकेनाइनम और लाइसिनम दोनों का सोर्स जो है मेडिसिन का वो डॉग से है, और प्लस दोनों में कुछ कुछ एनिमल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक या लो फीलिंग या एंगर, रेज या काफ़ी सारे रूब्रिक सेम है, तो हमें कन्फ्यूजन होता है कितनी बार। तो लेकिन वैसे वो दो अगर हम लोग बहुत अच्छे से समझे ना, तो दोनों मेडिसिन बहुत अलग है, क्योंकि दोनों का हाउ ऑफ द पेशेंट और वाई ऑफ द पेशेंट दोनों बहुत अलग है। तो इसलिए अगर हम उनको अच्छे से समझेंगे तो हम उसको क्लिनिक में इजीली पकड़ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इनके कॉमन रूब्रिक्स जो हैं थोड़े से वो बताती हूँ कि कहाँ हमें लग सकता है कि दोनों सेम है। तो दोनों डिल्यूजन एब्यूज्ड बीइंग में दोनों को लगता है कि हमारा गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। डिल्यूजन इंसल्टेड ही और सी इज़, दोनों को लगता है कि हमारी इंसल्ट की जा रही है, हमारा मतलब मान हानि जो बोलते हैं ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं की जा रही है। इसलिए और दोनों एनिमल हैं तो कंपैरिजन रहता है दोनों में कि उसको अच्छा दिया जा रहा है, मुझे नहीं अच्छा दिया जा रहा है। ये चीज़ या तो सिबलिंग के साथ हो सकती है, या बहुओं में हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, कलीग में हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग उनको कंपैरिजन वाली रहती है कि सामने वाले को अच्छा वैल्यू दिया जा रहा है और मुझे नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, दोनों ऑफेंडेड इजीली में है, बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, एब्यूजिव हो जाते हैं, इंसल्टिंग हो जाते हैं, बाइटिंग में, और ये सारे रूब्रिक में दोनों हैं। फिर दोनों ओवर सेंसिटिव हैं, दोनों को हर चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट उनको बहुत ज़्यादा होती है, नॉइज़ की, लाइट की, ये सब चीज़ों से बहुत सेंसिटिव रहते हैं दोनों। और दोनों को फियर ऑफ बीइंग अलोन है कि अकेला नहीं होना है, दे वांट कि सब साथ में रहे। ठीक है, तो उनको जब अकेला किया जाता है उससे उनको डर होता है कि मुझे कहीं अकेला ना छोड़ दे, फियर समथिंग विल हैपन, कि कुछ हो ना जाए, ये सारे डर उनको रहते हैं। और दोनों जब गुस्सा होते हैं तो इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, या उनका बिहेवियर जो होता है दैट इज़ ऑफ मोरल फीलिंग वांट ऑफ तक का होता है कि उनको हमें लगता है कि इनमें मॉरल्स हैं या नहीं है। इतना गुस्से से, इतना एब्यूजिव तरीके से ये लोग दोनों बात कर सकते हैं, और इतना गुस्सा हो जाते हैं तो लगता है डिल्यूजन इमेजिनेशन इंसेन बिकम दैट वन विल, मतलब पागल हो जाएंगे। इतना गुस्सा या इतना अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है कि उनको लगता है कि हम पागल ना हो जाएंगे। ठीक है, इतना ये सारी चीज़ें इनके दोनों के अंदर है, लेकेनाइनम में भी है, लाइसिनम में भी है। लेकिन दोनों अलग कैसे हैं अब हम ये समझते हैं। ठीक है, क्योंकि डॉग की रेमेडी है तो बहुत पास पास चलती है, लेकिन अलग करना है तो हमें उनका हाउ ऑफ द पेशेंट देखना होगा, क्योंकि हाउ ऑफ द पेशेंट दोनों का बहुत अलग है। लेकेनाइनम जो है उसके अंदर है ना, बहुत अपने आप को वो नीचा समझता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे रूब्रिक्स है जिससे हमें पता चलता है कि वो अपने आप को कितना लो फील करवाता है लेकेनाइनम जो है। और दूसरी एक बात यह है कि लेकेनाइनम जो है ना, वो लैक ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ में से हैं, और जितनी भी लैक ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ हैं उनको हमेशा ये लगता है कि वो अपने ग्रुप के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने लव्ड वन के साथ रहें। ठीक है, कि उनको लगता है कि मुझे ये ग्रुप में ही रहना है, ग्रुप में ही बने रहना है, ग्रुप में ही मेरी सिक्योरिटी है, ग्रुप में ही मेरा ग्रोथ है। ठीक है, तो ये लेकेनाइनम में होता है, ये चीज़ लाइसिनम में आपको नहीं मिलेगी। ये एक फर्स्ट पॉइंट है। फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लेकेनाइनम जो है वो अपने आप को बहुत लो फील करता है, उसके अंदर अपने आप को कम समझने वाले इतने सारे रूब्रिक है। सपोज़ डिल्यूजन, जैसे मैं बताती हूँ, डिल्यूजन वर्थलेस ही इज़, उसको लगता है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, बेकार हूँ, बिल्कुल फालतू हूँ मैं। फिर डिल्यूजन लुक डाउन अपॉन सीज, मतलब उसको लगता है कि उसकी तरफ नीची नज़रों से देखा जा रहा है या उसे नीचा दिखाया जा रहा है। डिल्यूजन डर्टी इज़, डिल्यूजन अगली इज़। फिर कंटेम्पचुअस ऑफ सेल्फ, मतलब वो खुद को ही कोसता है। कंटेम्पचुअस मतलब फालतू, मतलब अपने आप की ही नज़रों में वो बहुत अपने आप को गिरा हुआ महसूस करता है, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं होता उसके अंदर। कॉन्फिडेंस वांट ऑफ वाले बहुत सारे रूब्रिक लेकेनाइनम में, क्योंकि वो कन्फ्यूजन में रहता है, उसको लगता है कि पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे कुछ आता नहीं है, समझ ही नहीं आती। कन्फ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी और एज टू हीज ओन आइडेंटिटी, मतलब मैं क्या हूँ, मेरी क्या वैल्यू है ना। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डेप्रिशिएशन, मतलब वो अपने आप की डेप्रिशिएशन, मतलब खुद का ही वैल्यू धीरे धीरे उसकी घटती जाती है, सेल्फ डेप्रिशिएशन में है। डिल्यूजन यूजलेस चीज़, मतलब क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है मेरी लाइफ का, है ना।
तो इतना अपने आप को कम समझता है, इसलिए वो सुसाइडल टेंडेंसी तक भी जा सकता है। अपने आप को वो अपने आप से एक नफ़रत सी होती है उसको अपने आप से, इसलिए डिस्गस्ट फीलिंग भी आती है कि डिस्गस्ट ओन बॉडी, उसकी खुद की बॉडी से उसको डिस्गस्ट होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लेग कैनाइनम में मिलेगी। तो लेग कैनाइनम पेशेंट जो होगा उनका हाउ कैसा होगा ना कि वो लोग बोलेंगे कि मुझ में ही कमी है, या मुझे ही नहीं आता है, मैं ही काम अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, मेरे कलीग बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, या अगर मेल होगा तो बोलेगा मेरी सैलरी अच्छी नहीं है, मैं खुद परिवार का कर ही नहीं पाता हूँ, या फीमेल होगी तो बोलेगी मुझे आता ही नहीं है, घर का काम ले लो, बाहर का काम ले लो, मेरी देरानी या जेठानी बहुत अच्छे से करती है, या मेरी सिस्टर है वो लोग बहुत अच्छे से करती है, वो बहुत सुंदर दिखती है, मैं नहीं दिखती हूँ, या मुझे काम नहीं आता है, या अपनी नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना वो उनको बहुत उनको वही चीज़ों पे उनका फोकस रहता है कि मेरे में ये कमी है, ये चीज़ों में फोकस इन लोगों का लेग कैनाइनम का रहता है। इसलिए ये बहुत माइल्ड से रहते हैं, मतलब आपसे बोलेंगे तो यही चीज़ें उनके जब हम केस लेते हैं तो उनकी बातों में ये चीज़ें बार बार आएंगी कि मुझ में ये कमी है, मुझे ही नहीं आता है, या मैं ही नहीं कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ जो होती है वो उनकी केस टेकिंग में बार बार आती है। और अगर हम लाइसिनम को देखें तो लाइसिनम का जो होता है ना वो है डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज में, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि उसके IPR ने उसको परेशान कर रखा है। टॉर्मेंटेड मतलब अब आप समझो कि एकदम मतलब बिल्कुल परेशान कर रखा है, टॉर्चर हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। डिल्यूजन हेल इज़ इन, उसको लगता है कि मैं तो नरक में जी रही हूँ कि मेरे IPR जो भी मेरे रिश्तेदार हैं या फैमिली है या फ्रेंड्स है, ये लोग मुझे समझते ही नहीं है, मेरे साथ ऐसे गलत करते हैं वैसे गलत करते हैं। और इनका हाउ कैसा होगा ना, बहुत दे आर वेरी एब्रप्ट, एकदम गुस्से में और एकदम लगातार बोल जाएंगे। अगर आपने उनसे बस इतना पूछा कि बताइए आपके साथ क्या है या क्या तकलीफ़ है या क्या प्रॉब्लम है, फिर तो वो बोलना शुरू करेंगे लगातार, लोक्वासिटी अंटिल, मतलब इतना बोलते बोल 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 कि इतना मुझे ऐसे किया वैसे किया, मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया। डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड में इनको लगता है कि इनके साथ गलत किया जा रहा है, और इसलिए इनको बहुत एंगर होता है। और एंगर वो क्योंकि वो डॉग है और अपना एक्सप्रेशन हर बार, तो क्योंकि वो डिपेंड तो है मालिक के ऊपर, तो वो बोल नहीं पाते, तो इसलिए एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड में भी लाइसिनम है। तो लाइसिनम का हाउ जो होता है ना वो बहुत अलग होता है। लाइसिनम के अंदर एक गुस्सा होता है, मेरे साथ गलत किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, या ये लोग मेरे साथ ऐसे करते हैं, ये सारी बातें आपको लाइसिनम में मिलेंगी। और लेग कैनाइनम में जैसे मैंने आपको बताया कि मुझ में ही कमी है, या मुझे ही नहीं आता है, या मैं ही लायक नहीं हूँ, ये सारी बातें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो अब ये दोनों का हाउ ऑफ द पेशेंट बहुत अलग हो गया। इससे भी हमें काफ़ी बार यहीं से हमें पता चल जाएगा कि दोनों की एनर्जी कैसी है, उससे पता चल जाएगा। और लेग कैनाइनम जो है, ठीक है, उसको क्या चाहिए कि मुझ में कमी है तो IPR मुझे एक्सेप्ट करे, जैसा मैं हूँ ऐसा मुझे एटलीस्ट रहने दे घर में साथ में, ठीक है। जैसे कोई बहू होगी तो वो यही सोचेगी कि आप अपने हस्बैंड को, ये जैसे उसका हस्बैंड मारता होगा, उसका बहुत अब्यूज़ होता होगा, सारा काम करती होगी, सब कुछ करती होगी, लेकिन फिर भी उसमें कमियाँ निकालता होगा। और ये वाइफ जो होगी वो सोचेगी कि हाँ सही में वो सही कह रहे हैं कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये गलत कर दिया, मुझे नहीं आता। तो वो चाहेगी कि आप मुझे चाहे कुछ मत दिलाओ, आप जो है मुझे खाना भी दो मत दो, जैसा दोगे आप मुझे, जैसा दोगे ऐसा मैं खा लूँगी, जैसा दोगे ऐसा मैं पहन लूँगी, लेकिन आप मुझसे अलग, आप अपने से अलग मुझे मत करो, या मुझे अपनी फैमिली में रहने दो। तो उसको ये लगता है कि अगर मैं फैमिली के साथ हूँ तो सिक्योर हूँ, इसलिए वो कोशिश यही करेगी कि मुझे उनके साथ रहना है। इसलिए वो प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज़ में है, क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए कि मुझे परिवार अपना ले, कैसे भी करके मुझे साथ में रहने दे। ये फील होता है लेग कैनाइनम को। उसको ऐसा लगता है कि मैं उनको खुश करने के लिए मुझसे जो भी बन पड़े वो मैं करूँ। लाइसिनम में ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइसिनम का ऐसा है कि उसको गलत लगता है कि ये चीज़ें गलत हो रही है, तो वो एकदम गुस्से में बहुत इम्पल्सिव होता है। इसलिए इम्पल्स टू थ्रो द, एक रूब्रिक है ना, इम्पल्स थ्रो द चाइल्ड आउट ऑफ विंडो, मतलब इतना गुस्सा आएगा तो बच्चे को भी बाहर फेंक देगा, या सेट थिंग्स ऑन फायर, मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आग लगा दूँ, सब खत्म कर दूँ। अटैक डिज़ायर टू में है ना, उसको लगता है कि मैं अटैक कर दूँ, गुस्सा बहुत होता है लाइसिनम के अंदर, रेज और एंगर होता है उसके अंदर।
ब्रेकिंग थिंग्स में है, बाइटिंग में है, बार्किंग में है, बहुत चिल्लाएगा, बोलेगा और इतना बोलेगा, चिरपिंग एंड ट्विटरिंग अंटिल ही फेंट्स, मतलब बोल 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 बोल, ऐसे किया वैसे किया, तुमने समझते नहीं हो, तुम लोग मेरी बात नहीं मानते, तुम लोग में समझ नहीं आता, तुमने मेरे साथ गलत किया, ऐसे किया वैसे किया। तो ये सारा हाउ ऑफ द पेशेंट लाइसिनम में होता है, ठीक है। और लाइसिनम क्या करता है, बहुत गुस्सा किया लेकिन डिपेंडेंट है, तो लाइसिनम क्या करेगा, एंगर अल्टरनेटिंग विथ क्विक रिपेंटेंस, क्योंकि उसको थोड़ी ही देर में, जैसे ही उसका गुस्सा शांत होता है, उसको तुरंत समझ में आता है कि मैंने ये बोल दिया, 5 मिनट पहले तो उसने गुस्से में बोल दिया, लेकिन इम्पल्सिव है, बोल दिया, फिर एकदम से उसको रियलाइज़ होगा कि अरे मैंने क्या किया, मैंने गलत कर दिया, तो फिर वो रिपेंट करेगा कि नहीं नहीं मैंने तो गुस्से में बोल दिया, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, है ना। ये चीज़ रिपेंटेंस किस में आएगा, लाइसिनम में आएगा। लेकिन लेकेनाइनम है वो तो बोल ही नहीं पाता है, ठीक है, उसको इतना वो ही नहीं। तो एंगर अल्टरनेटिंग विथ वीपिंग में है, मतलब गुस्सा करेगा फिर रोएगा, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, उसको लगता है कि मुझे तो मेरे में ही कमी है, ठीक है, तो वो बोल नहीं पाएगा, इसलिए वो वीपिंग में चला जाएगा, 4 सेकंड फीलिंग में है और अपने आप को अकेला हेल्पलेस फील करता है, ठीक है। तो इसलिए लेकेनाइनम हमेशा प्लीजिंग में रहेगा और लाइसिनम जो है वो गुस्सा आएगा, बोलेगा, फिर उसको रिपेंट करेगा, इस तरह से चलता रहेगा। तो इस तरह से दोनों बहुत सिमिलर दिखती हैं, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। और एक और चीज़, जैसे लेकेनाइनम जो है उसमें हमें एक एवर्जन टू मिल्क या डिज़ायर फॉर मिल्क, ये वाला रूब्रिक, मतलब कोई एक अगर सिम्टम मिलता है तो यहाँ से भी हम दोनों को अलग कर सकते हैं, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के बाद जैसे मिल्क सिक्रेशन नहीं हो रहा है, वैसे केसेस में भी लेकेनाइनम बहुत अच्छी है। जैसे जो लेडी अपने आप को बहुत ऐसे समझती है कि मुझ में ही कमी है या मैंने ही गलत किया, तो ऐसे जब उनको बच्चा होता है, या सपोज़ कोई ऐसा केस है जहाँ लड़की हुई है और परिवार में उसकी वैल्यू नहीं है कि भाई तू तो लड़का नहीं दे पा रही है, तो ऐसे केसेस में जहाँ मदर दुखी रहती है, अपने आप को कोसती रहती है और मिल्क नहीं सिक्रेशन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में अगर हम लेकेनाइनम दें तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ये दोनों डीडी था, लेकेनाइनम और लाइसिनम का। आई होप आपको पसंद आएगा, कुछ केसेस में हेल्प कर सकेगा। थैंक यू।